जब उन्होंने लंकिनी को घूसा मारा और उनके नाक से खून निकला तो उन्हें भ्रमति उसकी टूट गई। और वो कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि एक वानर आएगा और वो बहुत विशाल होगा, बलशाली होगा, वही रावण का नाश करेगा, और जब तक ही तुम यहाँ पे रहोगी इसके बाद तुम्हारा नहीं। तो उसकी भी मुक्ति करेगी। मुक्ति हो गई। तो समाज के जो पहरेदार कभी भी जो 4th लेवल के हैं वो क्या करते हैं, आपके काम में हमेशा पैरवी करते हैं उल्टी, मतलब आपको गलत साबित करने की, ठीक है, तो गलत साबित करने के चक्कर में करते हैं। जो वो गलत साबित करने के लिए तो फिर आपको अपना बलपूर्वक उसका जवाब देना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है। जब उनको मति होती है कि यार नहीं ये तो बंदा सही है, तो फिर वो रास्ता छोड़ते हैं। तो ऐसा ही वहां हनुमान जी ने एक संदेश दिया। उसके बाद जो विचित्र बात क्या हुई, जब वो हनुमान जी लंका में जब प्रवेश करे तो उन्होंने छोटा सा रूप रख के, अब लंका तो बहुत बड़ी विशाल और बड़े बड़े देख आए थे लोग थे, तो उन्होंने छोटा सा रूप रख के वो घूमने लगे। तो जो सबसे पहले जब रावण से मुलाकात हुई, मतलब जब रावण को देखा तो वो कर्मकांड कर रहा था। सुबह के टाइम वो रात्रि से निकले तो सुबह होगी, तो सुबह वो पूर्व काल से, मतलब जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से ही वो अपने पूजा पाठ में कर रहा था। तो हनुमान जी ने देखा मैं तो एक माता की खोज में आया, और यहाँ जिसका नाम लिया जा रहा है कोई रावण नाम का राक्षस, ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, और इतना विद्वान, इतना कर्मकांडी, ये सीता जी का हरण कैसे कर सकता है? मेरी माँ का हरण यहाँ नहीं हो सकता, मेरी माँ का हरण नहीं हो सकता। हनुमान जी की मति वहां भ्रमति हो गई। जो समाज के बड़े ओहदे पे 2 लोग होते हैं उनके हमेशा कहीं ना कहीं 2 रूप देखने को मिल जाते हैं, वो भी वहां हनुमान जी ने कहा डबल फेसेस। तो वहां उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज करी कि उनको, वो तो बल बुद्धि के दाता हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको देखते हैं, वॉच करते हैं, शाम को रात को देखेंगे इनका। तो कहते हैं किसी की अगर औकात पता करनी हो तो एक रात उसके साथ बिता लो तो समझ में आ जाता है। तो हनुमान जी ने पूरा दिन बिताया, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और लंका मस्त हो गई। अब जब लंका मस्त हुई तो कमाल की लंका मस्त हुई साहब। वो तो कहते हैं कि वहां जानवरों को जिंदा आग पे भूना जा रहा था, शराबों के तो कुंड पड़े थे, स्त्री पुरुष क्या उनको कपड़े की सुध नहीं, किसी चीज की सुध नहीं। हनुमान जी वहां देख के एकदम विचलित हो गए, ये तो सुबह वाला है क्या, ये तो किसी और देश में आ गया, ये तो रात्रि में तो अलग ही प्रभाव हो गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, अब वो खोज में सीता की, तो समझ में आ गया हाँ तो सीता जी यहीं पे होंगी, सीता जी यहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया, छोटा सा रूप बना के वो कमरों में जाने लगे। उन्होंने बाल रूप ही क्यों बनाया होगा, बड़ा सिंपल सी बात है। तो भगवान ने जब अपना कोई कद बढ़ाता है या छोटा करता है तो उसके साथ उसकी मानसिकता भी बदल जाती है। तो भगवान ने छोटा रूप बनाया, बाल रूप बनाया, और हर कक्ष में जाके देखने लगे कहीं मेरी सीता माँ तो यहाँ तो नहीं है, मेरी सीता नहीं, मेरी माँ तो यहाँ नहीं है। तो वहां देखा कि कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में पड़ी। एक बड़ा दृश्य है छोटा सा और कम जगह सुनने को मिलता है। तो बड़ी नग्न अवस्था में थी। तो हनुमान जी बड़े विचलित होकर, वो तो मैं ब्रह्मचारी, मुझे स्त्रियों से क्या लेना देना था, और यहाँ पर ये स्थिति है। हाँ, बड़ा उनको गिलानी होने लगी। शांति से बैठे तो भगवान की प्रेरणा आई, बोले तुम तो अपनी माँ की खोज में गए थे और आप बाल रूप में थे। आप जब कोई बालक बाल रूप में होता है, स्त्री के किसी भी अंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी एक और यहाँ पे मिसाल आती है कि जब आप बड़े काम में निकलते हैं तो अपना बाल रूप रखो, मतलब सरल रूप रखो, सहज रूप रखो। किसी की ग्लैमर चीज से, किसी की दौलत से, किसी की मतलब उससे मतलब प्रभाव से आप प्रभावित ना। तो क्योंकि बालक किसी से प्रभावित नहीं होता। वो तो मस्त है। और हनुमान जी जैसा व्यक्ति और उनको बालक जैसा रूप में, तो वो भी वैसे। तो उन्होंने वहां एक संदेश दिया। पहला संदेश ये कि आप कितने भी बड़े काम में रहो, मन कैसा होना चाहिए, चंचल बच्चे जैसा, सरल, चंचल सरल, बिल्कुल सरल, सहज। तो बाल रूप में गए हनुमान जी और वहां पे उन्होंने सीता माता की जो खोज करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि यार चारों तरफ देख लिया, सीता जी नहीं मिल रही, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा इन राक्षसियों के बीच में तो नहीं रहेंगी माँ। तो उन्होंने अपना दर्शन करना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो वहां देखते हैं कि एक कुटिया सी है शहर के बीचों बीच, वहां पे राम नाम की कोई ध्वनि आ रही है, आंगन में तुलसी का पौधा है। तो हनुमान जी ने सोचा कि यार ये राम नाम की ध्वनि इस लंका में कौन बजा, ध्वन कौन कर सकता है, कौन उनका स्मरण कर सकता है। वो विभीषण जी थे। वो जब वहां उनके अटारी पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका, यहाँ तो भैया राक्षस भी दोहरे मुंह के हैं।
तो बड़े शांति से बैठे, तो उन्होंने जाकर पहले सुना, फिर उन्होंने अपना रूप बदला, प्रणाम किया और फिर सारी बातें विभीषण जी से हुई। आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी कितनी भी विपरीत स्थिति में, अगर वो काज आपके समाज का है या आपके उद्देश्य में कोई अच्छा है, तो आपको भरी तपिश में भी कोई ना कोई ठंडक मिल जाएगी। तो हनुमान जी को वहां पर विभीषण जी ने मार्ग दिखाया कि वो अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी क्या काम करने निकले? समाज का काम करने निकले। समाज कौन? भाई किसी के साथ अनर्थ हुआ उसको न्याय दिलाने निकले, माता सीता की खोज में निकले, हाँ जी। और बिल्कुल निस्वार्थ, कोई उनको सैलरी थोड़ी दे रहा था वहां पे, ठीक। है ना। तो उन्होंने इतने पड़ाव पार किए, तो उन्होंने वो उस पड़ाव के अंदर एक जो विभीषण वाला पड़ाव था, जहां से आप मान के चलो कि आदमी का तो स्थिति हमेशा पक्ष में तो नहीं रहती, बिल्कुल। जब कोई बड़ा काम करने जाता हाँ है जी, बिल्कुल। तो स्थितियां तो आपके विपरीत भी होंगी ना। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी काम कर लेंगे, तो वहां अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आपका ध्येय अच्छा होता है, तो कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है। लंका में विभीषण जी ने हनुमान जी का मार्गदर्शन किया, वहाँ उनको सीता माता की खोज पूरी खोज हुई। तो उन्होंने बताया कि अशोक वाटिका में। तो तीसरा ये कि आप समाज के काम के लिए निकले हो, आप अपने देह को मत भूलिए। सुंदर इसलिए सुंदर है कि आप काम क्या करने निकले थे? माता सीता की खोज। माता सीता की खोज करने निकले। हाँ जी। तो आपको जितने भी ये अवरोध आए, उन्होंने आपने पार किया, तो वो प्रेरणादायक थे। आप ये बात को समझे, क्योंकि हनुमान सुंदरकांड आपने अलग तरीके से समझा, हम मेरी दृष्टि में सुंदरकांड इस तरीके से। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचे। अब अशोक वाटिका में सीता जी का जो रूप है, वो एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, चारों तरफ राक्षसियों ने घेरा हुआ है, और वो राक्षसी उसको समझा रही है कि भी मैंने रात को सपना देखा है, ऐसे कोई बानर रूप का व्यक्ति आया है और उसने आपके राम जी खबर आया, बेटी तू चिंता मत कर। तो यहाँ एक और दृश्य है बड़ा सुंदर है, वो ये कि आप अपने सतत पे हैं या अपने ध्येय मार्ग पे सही हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो राक्षसों के अंदर भी विपरीत स्थिति आ जाती है। वो राक्षस ही नहीं रही, सेविका बन गई थी भगवान माता सीता की। तो उन्होंने जो वहां का वायुमंडल, क्योंकि आपके अंदर अगर तप है, हाँ वही सीता तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिविटी है। अगर सीता वहां पे मतलब शक्ति की प्रतीक थी और वो भक्ति की प्रतीक थी, तो उन्होंने अपने रंग के अंदर उन राक्षसियों को भी रंग दिया। आप समझे? क्योंकि अशोक वाटिका, अब नाम भी देखो अशोक वाटिका, जहां शोक ही नहीं था, जबकि कहते हैं कि सीता माता इतना रो रही है कि वहां बहती हुई नाली दिखाई दे रही है, और उसका नाम क्या दिया? अशोक वाटिका। क्योंकि भक्ति को पता होता है, भक्ति कभी भी मर्यादा के बिना नहीं रह सकती। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और भक्ति का रूप थी, भक्ति ही। तो किसी राक्षस ने, रावण मतलब अहंकार, उसने क्या किया? मर्यादा से भक्ति को जुदा करने की कोशिश की कि मैं अहंकारी हूं, मेरे साथ भक्ति क्यों नहीं रह सकती। अब इस संदर्भ में देखें, इस संदर्भ में देखें, तो वहां जो भक्ति है वो अहंकार के साथ नहीं रहती। लात मार दी हर चीज को, कौन सा महल, तेरे जैसे आदमी 300 बजे, चल हट यहां से। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो तो बलपूर्वक दिखाता, अगर तू किस गलत फहमी में घूम रहा है भाई। तो रावण जैसा व्यक्ति भी दूर से ही बातें कर पा रहा था, और जो राक्षसियां थी वो दासियों के रूप में काम कर रही थी। हनुमान जी जब वहां पहुंचे, तो आप समझे कि वो मर्यादा की भक्ति बिना मर्यादा के नहीं रह सकती, मर्यादा भी बिना भक्ति के नहीं रह सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी गुरुजी। तो वहां हनुमान जी ने उनको मुद्रिका दी और फिर उनको बताया मैं राम जी का आपका पुत्र, और ऐसे ऐसे जो भी कहानी थी, क्योंकि ये सारी कहानियां तो पंडित जी आपको समझाते हैं। जो दृश्य में औचित्य निकला, मतलब जो वहां पे सारांश निकला, मैं सिर्फ उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुंदरकांड पढ़ना हम ब्राह्मणों का काम है, हमारा तो है नहीं, हमने तो समझा सिर्फ जितना समझ पाए थे। तो वहां सीता माता ने कहा कि भी ठीक है, आप आए, बहुत अच्छा है। हमने उन्हें अपना सारा परिचय दे दिया, बड़े खुश हुई सीता जी। उनसे कहा कि भी मास भीतर मुझे ले जानी, तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, ऐसा वचन दिया। उन्होंने कहा जी चिंता मत करो, हम 1 महीने में ही आ जाएंगे, 1 मास में ही ये काम कर लेंगे। अब वहां क्या हुआ, देखिए यहां पर हनुमान जी की एक चीज बड़ी जबरदस्त थी, दूरदर्शा। वहां क्या दुर्दशा में दूरदर्शी थे
उन्होंने कहा रावण इतना विशाल है, इसकी इतनी जबरदस्त सेना है, धन धान्य से भरपूर है, शक्ति का प्रतीक है, देवताओं को इसने अधर कर रखा है, सबको वश में कर रखा है। ये हमारे राम से कैसे डरेगा? क्योंकि ये मर्यादा के तो अत्ते चढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें अहंकार बहुत है। हाँ जी गुरु जी। तो वहां हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचर्य दिखाया। उनने फल खाने के नाम से बोला भूख लग रही है, क्योंकि भगवान अहंकार के पले हुए फलों को ही खाते हैं, ये बात ध्यान रखना। भगवान कुछ और नहीं खाते, आपके अहंकार को ही खाते हैं। क्योंकि आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी गिरजाघर में जाएं, पहले लेटते हो, नाक रगड़ते हो, तो अहंकार का ही उनका भोजन होता है। आप जो मर्जी दूध पेड़ा खिलाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपका अहंकार उनको नहीं मिलेगा, उनकी तृप्ति नहीं होगी। तो हनुमान जी ने रावण के उस वाटिका के अंदर उसके अहंकार के पके हुए फल थे, वो आधे आधे खाए और पेड़ ही फाड़ के फेंक दिए। अरे ऐसे पेड़ों का क्या लेना देना। अहंकार। अब जब उन्होंने इनकी वाटिका उजाड़ी, अब वो राक्षसी जितने पेड़ तो सारे फलों से लेने पड़े, क्योंकि वो तो मांस वगैरह खाने वाले व्यक्ति थे। फूल फल कौन खाता उनके? तो वो तो खेत, उन्होंने क्या किया, अशोक वाटिका उजाड़ना शुरू की, सबसे प्रिय चीज, क्योंकि वहां पे भी सीता माता रहती, तो रावण को तो चोट लगनी थी। तो उन्होंने सबसे पहले नंबर उनकी अहंकार की वाटिका को ही उखाड़ दिया। ठीक है, ठीक है। अब वो रावण को जब पता लगा कि एक बानर को तो हुई करने वाला बानर आया और उसने आकर पूरी वाटिका उजाड़ दी, उन्होंने सबसे पहले नंबर अक्षय को भेजा। सबसे छोटे पुत्र को अक्षय को भेजा कि भाई तू जा, जिसका कभी क्षय ना हो सकता हो। हनुमान जी ने निपटा दिया, हनुमान जी ने निपटा दी। क्योंकि अहंकार के जो पुत्र होंगे ना, वो ऐसे ही होंगे, अहंकारी ही होंगे। अक्षय मतलब तेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता। उन्होंने वो भी निपटा दी। फिर उसके बाद में किसी और को भेजा, उसको भी निपटा दिया। 2-3 तो पुत्र खवा दिए। फिर वो ऐसी सेना लेके आ गए, अजय सेना, अमर सेना, वो ना मरती है ना हारती है, ना हारती है, मतलब अजय सेना, मतलब जिसको हराना बड़ा मुश्किल काम था। तो हनुमान जी ने कहा है अब ये सेना आ गई, इससे भी बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबको बुलाया। अब वो सारे के सारे आए, आगे से जो आए तो हनुमान जी पहले जाए, तो उनकी क्षमता में तो थे ही, उन्होंने खूब पीटा पाटा। कहा यार कब तक टाइम वेस्ट होगा यार, महीने के अंदर सीता माता को लेके जाना, मतलब लड़ाई में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सबको पूंछ से बांधा, ग्रेविटी पावर से लेके चले गए, और जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता वहां छोड़ दिए। बोला तुम यहीं अजय रहो। हाँ गुरु जी, ये बात भी सही है। वो अजर कर दिए, अजय ही रहे, तो यहाँ रहो, ना तुम मरोगे ना हारोगे। हाँ, हमारी आपकी लड़ाई किस बात की, हमें तो अपना मतलब का काम करना है। तो समझदार व्यक्ति हनुमान जी यही कहता है कि आपके सामने कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, हाँ जी, कैसा भी हो, हनुमान जी ने वहां प्रेरणा दी कि आप अपने विवेक से काम लें और आप वहां से निकलें। फिर मेघनाथ आगे साथ, वो मेघनाथ, उनका एक नाम इंद्रजीत था। हाँ जी, जिन्होंने इंद्र को अब ये भी बड़ा एक बड़ी विशेष एक पेच है। एक बात समझेगी कि हनुमान जी ब्रह्मचारी के भी प्रतीक है, शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है। और जो इंद्र था वो इंद्रजीत उसका नाम था, उसने भी अपनी इंद्रियों पर काबू कर रखा था। इसीलिए हनुमान जी को नाग उसमें पास में बांध लिया उन्होंने ब्रह्मास्त्र से। अब वो ब्रह्मास्त्र जो था वो ब्रह्मा जी का, तो उन्होंने उसका मान रखना था। चाहते तो उसको वहां पे भी बातचीत हो सकती थी, उनसे 2-2 हाथ हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब असली परिचय देना जरूरी है, क्योंकि ये तो ऐसी सेना इनके पास एक के बाद एक है, बहुत सारे राक्षस है, मैं कब तक यहाँ पे माता सीता के सामने ये काम करता बोलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो बंदी बन के वहां चले गए। वहां का बहुत सारा संवाद हुआ, सारे के सारा हुआ। आखिर में उनको उनके किए की सजा क्या दी कि इनकी पूंछ में आग लगा। हाँ, वो उसमें रामायण में देखा कि सबसे प्रिय है होती है, बानर को अपनी पूंछ प्यारी होती है, हाँ जी, और उसको पूंछ में आग लगा। आप ऐसे समझे, हर आदमी जो बड़ा आदमी होता है ना, हाँ जी, किसी बड़े सोर्स में, और वो किसी छोटा आदमी उसको जब चैलेंज करता है, तो पता क्या करता है, इसका सोर्स कौन है यार, हाँ, इसकी बैक क्या है, पूछ क्या है इसकी पूछ देखो कहां से निकल रहा है ये, इसी को खत्म करना उसका एक मानसिकता है। हाँ सही बात है गुरुजी, छोटा आदमी अगर ऊपर पहुंच जाए तो किसी के बराबर पहुंच जाए, और वो भी इतने बड़े उसके अंदर, तो वो क्या कहता है, इसकी बैक क्या है, इसकी पूंछ क्या है। तो हनुमान जी ने कहा हमारी पूंछ का तुम अंदाजा कैसे लगाएगा भाई। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़े लत्ते वगैरह सब बांध दिए। हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ पूरी दिखा दी,
और इतनी बड़ी दिखा दी कि सारी लंका के कपड़े, सब तेल घी सब उसके अंदर आ गया, और फिर वो लंका जलाना शुरू कर दिया। एक बात और बहुत बढ़िया निकल गया कि जब आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितना भी आपका वर्चस्व हो, अगर देह मार्ग किसी का शुद्ध है और उस कार्य को करने आ रहा है, तो आप पूछ क्या उसके शरीर में भी आग लगा दोगे तो वो जलेगा नहीं। कभी सोने को आप आग में पकते हुए देखा है? पकेगा, सोना जले, वो जलता नहीं है, पकता है और निखरता है, और निखरता है। लेकिन जो सोना लंका जो सोने की थी, वो काली किससे पड़ी? हनुमान जी के देह से, कि ये व्यक्ति जो तेरा धन है, ये तेरा कमाया हुआ नहीं है, तेरे बल का जो तूने दुरुपयोग किया है उसका। आजकल आ नहीं रहा इनकम टैक्स वाले, काली रकम कहते हैं उसके, ईडी। आजकल बड़े लोग डर रहे हैं उससे, ईडी से। तो उसने वहां पर उन्होंने ये भी प्रमाण दे दिया कि कितनी बड़ी लंका हो तेरी सोने की, जलाएगा तो एक ऑफिसर ही बहुत है तेरे लिए। तो हनुमान जी ने पूरी लंका वहां जला दी। खैर वो हुआ, अपना परिचय दिया, माता से आज्ञा ली, समुद्र में कूदे, आने के बाद अपनी आके राम जी को सारे वचन सुनाए। तो सुंदरकांड मेरी दृष्टि में इसलिए सुंदर है कि जो कार्य करने निकला हनुमान जी महाराज, जो कार्य करने निकले, वो प्रेरणादायक थे, आखिर तक प्रेरणा ही प्रेरणा थी। तो गुरु जी ये तो पूरा लाइफस्टाइल हो गया अगर देखा जाए। अगर सुंदरकांड मतलब यही कोई आज, अब मैं सुंदरकांड मैंने टीवी पे देखा है, मतलब आजकल यूट्यूब पे चलता रहता, तो ये पूरी लाइफस्टाइल है। अगर आदमी को देखा जाए कि भाई लालच में नहीं आना। देखो क्या है, ये जो पैसे के लालच में, अगर आपकी सोच, आपकी बहुत लंबा सफर तय करना है आपको, तो उसमें लालच में नहीं आना। कि पैसे देख के आदमी आज की डेट में हर कोई पहले ही पड़ाव पे गिर जाता है। देखिए क्या होता है, जो हमारे ग्रंथ है, हमारे जीवन जीने की शैली है। राम से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, ऐसा मानते हैं ना? हाँ जी। तो राम तो बाद में हुआ, फिर राम वो ही बन सकता है जो उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए। तो ये ग्रंथ हैं हमारे, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सारे, और उसके बाद रामायण और भागवत, श्रीमद् भागवत, इन चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवत जो है वो निचोड़ है। और रामायण मानव जाति को जीवन जीने की कला है। तो राम से पहले रामायण का लेखन हो गया, वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई, और उसके पहले गया था भगवान शिव, जो रामायण को जानते थे, जिनको समझे। अमरनाथ में आपने सुना, माता पार्वती जी को उन्होंने रामायण सुनाई, मतलब अमर कथा सुनाई। कोई और अमर कथा नहीं थी, रामायण ही थी, और रामायण थी। इसको सही माने में धारण कर ले। पढ़ना अलग विषय है, धारण करना अलग विषय है। आज दशरथ पुत्र को राम कहने लगे, हम उसको भगवान मानने लगे, धारण किया तो भगवान राम हुए। देखिए वो दृष्टांत में किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, दृष्टि हमारी तो छोटी है, हम बहुत छोटे किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन जो दृश्य है वो आपको समझने की भी आवश्यकता है। भगवान को पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम कहा गया, तो पुरुषोत्तम कब है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और ये उनके कर्म करने के बाद मिला, पैदा होने पर तो सिर्फ राम थे, दशरथ पुत्र राम थे बस, दशरथ नंदन राम, हाँ दशरथ पुत्र राम। 4 माओ के अकेले लाडले बेटे, मान लो 4 भाई और थे, सबसे ज्यादा लाडले बेटे थे। तो राम को पुरुषार्थ करने के बाद उसको ये उपाधि मिली। तो रामायण की जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वाल्मीकि जी ने लिखी है वहां दिखाए, जो हमारे पास अभी तक के ग्रंथ है, बाकी तो और भी ग्रंथ है जिसमें रामायण कई जगहों लिखी है। तो वहां उन्होंने जीवन जीने की शैली को पूरा अपने जीवन में धारण किया। पढ़ने से विद्वान नहीं होता, समझने से विद्वान होता है, धारण करने से विद्वान।